भाई और बहन का खेल। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और एक स्कूल में जॉब करती थी। मेरे सीने की साइज 36 इंच की है। रंग गोरा और बदन एकदम मखमली है, लेकिन मैं बहुत ही शर्मीली लड़की थी। मैंने आज तक किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। पर ये एक ऐसी उम्र है जिसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। जब मैं 21 साल की हुई तब से मुझे बहुत अधिक इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं था जिससे मैं करवा सकती थी। मैं सिर्फ इंटरनेट पे कहानी पढ़कर या वीडियो क्लिप देखकर ही काम चलाती थी। पर जब मेरी आग बहुत अधिक बढ़ जाती थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिए को अपने नर्म हिस्से के पास लगा के सो जाती थी। करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। तभी से मैं अपनी भावनाओं को दबाते रही। यही सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा। अब मेरी मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढने अक्सर जाया करते थे क्योंकि मैं 25 साल की हो भी गई थी। मुझसे एक छोटा भाई है जो कि उम्र 20 साल की है। हम दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है और हम दोनों अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन की बात है, मैं पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे कुछ दिन के लिए और घर में हम दोनों भाई बहन ही थे। उस दिन मैंने एक ऐसी कहानी ऑनलाइन पढ़ी ली जिसको पढ़ने के बाद मुझसे बर्दाश्त करना बाहर हो गया और मैं सोच ली कि जब शादी होगी सो होगी। आज मैं एक प्लान बनाती हूँ जिससे कि मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ क्रिकेट मैच खेल सके। मैं एक जवान और कतराए बदन की मालिक थी जिसके हर जगह से शहद निकल सकता था। मैंने प्लान बनाया कि आज शाम को कैसे भी करके अपने छोटे भाई को इसके लिए मजबूर करूं। मेरा छोटा भाई शाम को जिम चला गया था और मैं खुले छत पे ऐसे ही टहलने लगी और आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं चेहरे पर मुस्कान लिए छत से नीचे आ गई। कुछ समय के बाद डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा भाई जिम से वापस आ गया। पर आज मेरी धड़कन तेज हो रही थी। सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये बात माँ पापा को पता चल गई या मेरा भाई वेटिंग करने से मना कर दिया तो क्या करूँगी। मैं यही सब सोच रही थी, लेकिन अंदर से मेरा मन अब जल्दी से ये सब करने को कर रहा था। मेरी वाह भी गीली हो गई थी और सांसें भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। मैंने सोच लिया कि आज मैं तो कूदूंगी चाहे जो हो जाए। फिर मैंने नाटक किया कि भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक मैं ये सब बात बोलने लगी और कहने लगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मेरा छोटा भाई मेरी हाल देखकर घबरा गया और बोला, दीदी चलो हॉस्पिटल चलो। पर मुझे तो पता है कि मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी मेरा भाई मुझे पकड़ लिया, मेरे बेडरूम में ले गया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, दीदी बताओ कैसा लग रहा है। मैं कहने लगी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही। मैंने उसको इशारे से कहा मेरे सीने को दबाओ तो ऐसा ही करने लगा और मेरी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक लग रहा है, तो वो और अच्छे से दबाता रहा ताकि मुझे जल्दी से आराम हो जाए और पहाड़ियों को दबाते दबाते लगातार पूछ भी रहा था कि दीदी कैसा लग रहा है। तो मैं कह रही थी ठीक लग रहा है, ऐसे ही दबाते रहो। वो दबाता रहा। फिर मैंने कहा सोनू ऐसा नहीं होगा, आइडेक्स ले आओ अलमारी से। तो वो दौड़ कर गया और आइडेक्स ले के आया। मैंने कहा देख सोनू, तू ही घर में है, मम्मी रहती तो वो मालिश कर देती, पर मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम आइडेक्स मेरे उभारों पे लगा दोगे। तो वो बोला दीदी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा। इस वक्त कर भी क्या सकते हैं। वो आइडेक्स हाथ में लेकर टी शर्ट के गले से ही हाथ अंदर डाल के मेरे उभारों पे और सीने पर लगा रहा था, लेकिन उसका हाथ पूरा अंदर न जाने जे कारण वह हर जगह नहीं लगा पा रहा था।
उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं सोनू, मैं टी शर्ट हटा देती हूँ ताकि तुम आसानी से लगा सको। मेरी टी शर्ट हटाने के बाद मेरे भाई की आंखों में चमक आ गई और ऐसी क्रिकेट पिच देखकर उसे बैटिंग करने की लालच लगने लगी, जो कि मुझे साफ साफ उसके पैंट के ऊपर से दिख रही थी। मेरी भी पिच पूरी गीली हो गई थी। फिर मैंने कहा लगा दे आइडेक्स, और वो आइडेक्स लगाने लगा। उसके बाद मैं उसे देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मेरी पिच तो पानी टपकने लगा था और मेरे भाई का बैट भी अब काफ़ी बड़ा हो रहा था, जो वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब मैं समझ गई और मैंने भाई से बोला कि सोनू अब इस गीली पिच पर अपनी बैटिंग कर लो, क्योंकि आज तो सब कुछ ओपन हो चुका है और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो सोनू ने कहा नहीं दीदी, अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया तो हम दोनों के साथ क्या हश्र होगा। तो मैंने कहा आज मौका है और यहाँ मेरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और उनको कहेगा कौन, रात को 10 बज रहे हैं। उसके बाद वह भी मान गया और सबसे पहले गीली पिच के रस को चखा और बोला कि दीदी आपकी पिच तो गीली हो गई है और काफ़ी रसीली भी है। तो दीदी बोली हाँ सोनू, आज इस गीली पिच पर मुझे 1-2 घंटे वेटिंग करनी है ताकि ये कई हफ्तों तक दोबारा गीली होने का ना सोचे। तो सोनू बोला कि हाँ मेरी प्यारी दीदी, मैं ऐसा ही वेटिंग करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद टॉस हुआ और इस बार दीदी ने टॉस जीता और उन्होंने खुदाई की मशीन की लंबाई नापी और बोली कि सोनू ये तो पिच की पूरी हाल करेगी। और फिर उसके 10 मिनट तक खेलती रही। 10 मिनट के बाद सोनू की बैटिंग का नंबर आया और उसने 5 मिनट में ही आधे घंटे को पानी को सोख लिया और फिर ऐसी बैटिंग की कि उसकी दीदी पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। लेकिन बाद में उन्होंने भी खूब साथ दिया और सोनू ने ऐसी बैटिंग की, पहले मैच में ही बहुत से रिकॉर्ड तोड़े डाले और रक्त का तक बह निकला, क्योंकि शायद दीदी का भी पहला मैच था। लेकिन मैच खेलकर दीदी ने सोनू को 1000 रुपये इनाम में दिए, क्योंकि ऐसा मैच ही दीदी खेलना चाहती थी। उसके बाद दीदी ठीक से कई दिन तक चल भी नहीं पाई थी, लेकिन इस दर्द को भी उन्होंने हंसकर झेल लिया। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।